So, students, as you are talking about the dogma and bigots, so dogma क्या है? किसी के जो धार्मिक विचार हैं उन पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन न करे, उसे डोगमा कहा गया है। और डोगमा जो है ऑफन बाइगॉट्स में से कट्टर टाइप के, जो केवल अपने ही रीति रिवाज पर विश्वास करे, दूसरे के रीति रिवाजों को बिल्कुल न मानता हो, तो वो क्या हो गए? बाइगॉट्स हो गए। डोगमा हो गया कि अगर कोई रिलीजियस टीचर से कोई आदेश दे रहा है तो उसका कोई अपोज नहीं कर सके, ये हो गया क्या? डोगमा और बाइगॉट्स हैं। अब उसके बाद कहता है कि ये जो अकबर का जो इसको देखते हुए अकबर ने क्या चलाया था? एक सुलह एक कुल चलाया था कि उसे लगा कि सब लोग क्या हैं, बड़े कट्टर हैं, डोगमा हैं, बाइगॉट हैं, तो उसने ये चलाया कि अ, तो ये क्या था? जो सुलह कुल था, ये डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रिलीम से, जो लोगों में जो धर्म के आधार पर भेदभाव चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए अकबर ने क्या चला? यूनिवर्सल पीस चलाया। यूनिवर्सल पीस हमने कहा था कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अब उनके जो क्या थे, अबुल फजल थे, तो उनने इसको थोड़ा अकबर का जो सुलह कुल था, इसको थोड़ा और भी नई फ्रेम में ये डेकोरेट किया था। अच्छा, अब यही चीज़ क्या की थी? ये उनने की थी किसने? जहांगीर और शाहजहां ने भी इस चीज़ को, सुलह कुल को आगे बढ़ाया है। अब उसके बाद बात करते हैं जो 17वीं सेंचुरी में जो अदर मुगल्स थे, उनकी बात करते हैं। आफ्टर द 17वीं सेंचुरी और ड्यूरिंग द 17वीं सेंचुरी। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं हम। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री इफिशियंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। इट मीन्स जो मुगल थे वो अपने टाइम में क्या किया करता है, उस टाइम में इकोनॉमिक और कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ। इकोनॉमिक मीन्स जो थोड़ा देश की जो अर्थव्यवस्था थोड़ा मजबूत होना, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ मीन्स जो ट्रेडिंग और बिजनेस वाली एक्टिविटीज़ है उनका ज़्यादा बढ़ना। चलो, अब उसके बाद कहता है कि जो कुछ उस समय जो कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रैवलर्स आए थे, उनने इसको इंडिया को क्या कहा था? दिस वाज द लैंड ऑफ द वेल्थ, ये माना था उनने। बट कहता है कि सम ऑफ द ट्रैवलर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड अदर टाइप ऑफ द थॉट्स है। अच्छा, जो दूसरे टाइप के जो रूलर्स थे उनने क्या कहा? सॉरी, जो दूसरे टाइप के लोग आए थे, एक तो इंटरनेशनल लेवल के ट्रैवलर्स आए थे, उनका क्या कहना था कि भाई जो इंडिया है उस समय में वेल्दी पर्सनस की लैंडस्केप है। लेकिन उसके बाद क्या करा है कि जो अदर ट्रैवलर्स आए थे उनने फिर क्या करना शुरू कर दिया? उनके कुछ अपोजिट थॉट थे। अपोजिट थॉट क्या थे? वो कहते कि जो यहाँ पर पॉवर्टी है, पॉवर्टी देखने को मिल रही है यहाँ पर, और इतना सब कुछ होते हुए भी, और लोगों में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा, हायर और लोअर लेवल का। और फिर यहाँ पर एक क्या दिया गया है, ये 20वीं सेंचुरी में शाहजहाँ का एक वो दिया गया है, शाहजहाँ रेन इन्फॉर्म दस एट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार। तो कहता है कि जो शाहजहाँ के समय में थे, जो वहाँ पर कितने मनसबदार रह गए थे? 445 मनसबदार और ओनली आउट ऑफ द 8000 मनसबदार से। इट मीन्स ड्यूरिंग द अकबर्स टाइम देयर वर द 8000 मनसबदार से, बट दीज वर ओनली 445 ड्यूरिंग द शाहजहां से रहने। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या कहता है? जो ये क्या थे, 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मनसबदार थे, एंड दे वर रिसीविंग द 61.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अच्छा, तो जो टोटल रेवेन्यू का कितना हो रहा था? 61.5% किस पर होता? 5.6% मनसबदार से पर हो रहा था, उनकी सैलरी पर को, उनकी सेना पर को, जैसे भी हो जाए हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता है? द मुगल एम्पायर्स एंड द मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील द इनकम एंड सैलरीज। अच्छा, तो कहता है कि जो मुगल एम्पायर थे वो क्या करते हैं? मनसबदार से पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो यहाँ पर आया है कि जो आर्टिजन्स और पीजेंट्री का आया है, पीजेंट्स एंड आर्टिजन से, दे वर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है।
अभी क्या थे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन कौन माने जाते थे? प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जैसे खेती करना और थोड़े और उससे अलावा क्या करना, मेहनत मजदूरी करने वाला काम कौन करते थे? पीजेंट्स एंड आर्टिजन से करते थे। चलो अच्छा, जो उसमें से जो और गरीब लोग होते थे वो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले होते थे। इसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पर लिखा है? हैंड टू माउथ। क्या लिखा है? हैंड टू माउथ, रोज़ कमाना रोज़ खाना। ओके। डेली अर्निंग डेली ईटिंग। अच्छा, इसका मतलब देवर सर्वाइंग फॉर दियर लिवलीहुड से, डेली लिवलीहुड से। और उसके बाद क्या होता है कि इनमें से भी क्या है, जो एक वेल्दियर पर्सन थे, इनमें से एक जो वेल्दियर पर्सन में कह सकते हैं कि हम कौन थे वो? वेल्दियर पर्सन मीन्स कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड्स है। यस, जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो मर्चेंट थे और बैंकर्स थे, वही एक्चुअली क्या लेते थे? इकोनॉमिक बेनिफिट लिया करते थे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पैरा में, द इनॉर्मियस वेल्थ एंड रिसोर्स कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। तो क्या कह रहा है, जो लेट 17th सेंचुरी की अगर यहाँ पर बात करें, तो जो कुछ मुगल्स थे अपने आप को क्या मानने लगे? अपने आप को पावरफुल मानने लगे। और तो राजा से क्या हो गए? अपने आप को खुद ही पावरफुल मानने लगे। इट मीन्स क्या हो गया, जो मुगल एम्परर था, किंगडम था उसका, वो अपने आप ही क्या होने लगे? धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। डिक्लाइन होने लगे तो क्या हो गए? जो इंडिपेंडेंट रूलर थे वो पावरफुल हो गए। इट मीन्स दे स्टार्टेड कॉन्स्टिट्यूट द न्यू डायनेस्टी। इससे मतलब क्या हो गया? देवर ट्राइंग टू मेक द न्यू डायनेस्टी, नई नई डायनेस्टी बनने लगे। जैसे हमने आजकल क्या कहा कि नई नई पार्टी बनाने के लोग लग जाते हैं, और कुछ करें उनमें से कुछ पार्टीज के डायनेस्टीज के जो उन लोगों ने कहाँ कहाँ अपने प्रोविंस से बनाना शुरू कर दिए थे, अपने एरिया कहाँ डेवलप करना शुरू कर दिए थे? हैदराबाद एंड अवध। कहाँ शुरू कर दिए थे? अवध एंड हैदराबाद। अच्छा, फिर क्या कहता है, ऑल दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। तो क्या कर रहा है, इवन दे वर देवर सैल्यूट टू द मुगल एम्परर हु इज रूलिंग इन द दिल्ली स्टिल। ओके, स्टिल इसका मतलब क्या था, जो दिल्ली में जो रूलर था उसका फिर भी वो सम्मान कर रहे थे, फिर भी उसको अपना ऑनर मान रहे थे। पर फिर क्या किया, बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड consolidated their independent political identity. We will read more about them in chapter 10. अब क्या कहता है, इसके बाद भी कह रहा है कि जब 18th सेंचुरी के आसपास कुछ हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कुछ स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे उनके अपने क्या होगी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होगी कहता है। अब ज़्यादा इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ चैप्टर नंबर 10 में। और उसके बाद हमें क्या करना है, किंग और क्वीन के बारे में एक यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है। ये लगभग क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा कहाँ होता है, बाद में होता है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कहाँ पढ़ते हैं, 9th में लगभग पढ़ते हैं, और वहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कहा गया है कि जो देयर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क्स ऑल नियर कंटेम्प्रेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी। इट मीन्स जब किसका था, अकबर की रूलिंग थी उस टाइम में क्या थे, अकबर के साथ साथ कुछ अदर किंग्स भी थे। कहाँ पर, वर्ल्ड में, यहाँ पर नहीं, ड्यूरिंग द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पर कहा गया कि इनमें से कौन कौन से हैं, दीज वर इंक्लूडेड द रूलर ऑफ द ऑटोमन टर्की सुल्तान सुलेमान 1566। तो यहाँ पर कौन कौन था उस समय में, ऑटोमन एम्पायर था टर्की का, और सुलेमान था का, ऑटोमन एम्पायर था सुलेमान, ही वाज नोन एज द सुलेमान नाम था उसका, ऑटोमन एम्पायर था वो है। तो ऑटोमन एम्पायर में उसमें बहुत सारे राज्य जाते थे। तो वो तो स्पेशली तुर्की का था, कब था, 1520 से 1566 तक। अच्छा, ड्यूरिंग हिज रूल द ऑटोमन स्टेट्स एक्सपेंडेड इनटू यूरोप सीजिंग हंगरी एंड ब्लेसिंग्स ऑस्ट्रिया। तो कह रहा है कि उसके समय में क्या था, जो ऑटोमन एम्पायर का एरिया था यूरोप में कहाँ तक था, हंगरी और ऑस्ट्रिया तक था। हिज आर्मी और सीट बगदाद एंड इराक, फिर उसने कहाँ सीज कर दिया, बगदाद और इराक को भी अपने कब्जे में ले लिया। और फिर उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका से ले गया, फिर मोरक्को से ले गया, और वो सब क्या हो गए, वो सारी एरिया किसके उसमें आ गई, ऑटोमन अथॉरिटी के अंतर्गत आ गई, जिसका लीडर कौन था, सुलेमान था। अच्छा।